वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। ईद की खुशियों का सिलसिला जारी है। हम आपके साथ खुशियाँ मना रहे हैं और बहुत सारे मेहमान आए। जिस तरह अली भाई ने बात की, इसी तरह से वजिया से हमने बात की, एम नजीब सत्ती साहब ने भी यहाँ पे हमें महसूस किया। लेकिन एहतशाम साहब मेरे ख्याल है कि काफ़ी 1 घंटा हो गया आप खामोश हैं। पहले सेगमेंट में कहीं आपसे हमने गाना सुना था अच्छा, तो मुझे बताएं कि कलेजी वगैरह तो अभी जाकर बनाएंगी आप, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या फैमिली को पसंद होता है कि जो आप रेसिपी स्पेशल बनाती हैं? अच्छा, घर की बड़ी बहू होने के नाते ना मीठा ज़रूर होता है। अच्छा। तो वो जो स्वीट डिशेस होती है वो मेरे लिए चैलेंज होता है कि हर साल या ये जो 2 ईदें हैं इस पर कोई नई डिश होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि कुछ खुद भी मज़ा आता है कि तारीफ़ें होती हैं, ज़रा वाह वाह होती है, तो वो भी चीज़ मुझे बड़ा मैं इंजॉय करती हूँ कि सबको पसंद आए, अच्छी लगे। तो ये एक चीज़ है। अब इस ईद पे तो डेफिनेटली वो गोश्त का है और वो ज़्यादा उस पर फोकस होता है। बट आई थिंक कि आपको जो चीज़ भी अच्छी आती है, मैं भी मेकअप में ये बात कर रही थी कि कुकिंग जो है वो एक बेसिक स्किल है, वो आनी चाहिए। लाइक उसमें हमें ये नहीं बातें वहाँ पे नहीं करनी थी ना, यहाँ पे करनी थी। आप सारी बातें वहाँ पे कराई हैं। हम ये कहते हैं कि ना कुकिंग को हम कुछ कह देते हैं, बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन मैं क्योंकि घर में सबसे छोटी हूँ तो मैंने हमेशा से छोटी अभी छोड़ दो, कुकिंग ही करनी है, पकाना वैसे क्या किस्मत पाई है, घर में छोटी और बहू सबसे बड़ी। क्या बात। लेकिन मैं चीज़ ऐड करूँ कि ये जो आपकी स्किल्स है ना, आपको शुरू से आनी चाहिए। आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, हम इनको बहुत सवार कर लेते हैं। अब मेरे हस्बैंड हैं, वो क्लिनिंग भी कर लेते हैं, रोहा को भी संभाल लेते हैं, तो ये चीज़ें कुकिंग में मदद देती हैं। हस्बैंड की कपड़े भी तरफ धो लेते होंगे। नहीं, कपड़े तो मशीन धोती है। नहीं, वो कुकिंग में हेल्प करते हैं या सिर्फ गोश्त कटाई कुकिंग के करके? बाद वो करते होंगे। नहीं, उसमें टाइम की बचत हो जाती है, ऐसी बात है। मैं कहा टाइम की बचत होती है उसमें। वो आपने एक बात सुनी नहीं है, वो मजाक एक लाइटर नोट पे उन्होंने कहा मैं अपनी बीवी से बिल्कुल डरता नहीं हूँ। मैंने कहा कि कैसे? उन्होंने कहा सुबह काम पे जाने से पहले अपना नाश्ता कर लेता हूँ, उसका बना के रख देता हूँ। अच्छा, उसने कहा फिर उसने कहा जी जाने से पहले फर्श गंदा होता है, माप मार के माप साइड पे रख देता हूँ। बीवी सोई होती है, मैं देखता हूँ इसको किसने कपड़े कौन से पहने वो इस्त्री करके रख देता हूँ। मैंने कभी लड़ाई नहीं, मैं उसको मौका नहीं देता कि वो बोले। क्यों घर की बातें बता रहे हैं? क्यों घर की बातें बता रहे हैं सबको? अच्छा, नाम किसी के देके बता रहे हैं। मेरी असल में फैमिली यहाँ होती अली नहीं भाई, है। आप जब फैमिली यहाँ पे होती तो आप क्या भाभी की मदद करते हैं? सर बिल्कुल करता, लेकिन वो आप यकीन कीजिए कभी कभी मतलब बिल्कुल करता, मजबूरन करता। कभी कभी दिल करता जरूर है कि कोई थोड़ा बहुत चले लेकिन help हमारी मसरूफियात ही ऐसी है कि सुबह जब आप 6:30 बजे उठ लेते हैं और 8 बजे आपको शार्प कोर्ट्स के अंदर होना है, और हाई कोर्ट तो बहुत ही टाइम जल्दी उठना पड़ता है। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो छोटे मोटे हमारे जो मुलाजमीन है वो इतना कुछ कर देते हैं। आजकल तो बीवियों को भी आदत अब पड़ गई है, तो वो नाश्ता टेबल पे तैयार होना चाहिए, वो उठें और खाने का पहले वो रात को बता देती हैं कुक को कि सुबह क्या पकना चाहिए। तो अब जिंदगी थोड़ी सी आसान भी है। ये हंस रहे हैं सर आप। श्याम भाई, जरा आपने वो जो गिटार बजाया था ना, हकीकत का अफसाना बजाइए जरा। बजाएं जरा, बजाएं जी, कुछ करना चाहते हैं। या अल्लाह। देखा, अभी क्रिएटिविटी है ना। अच्छा, आप खुद तो नहीं कहीं गाना चाह रहे मेरे? नहीं, अभी कुछ करना चाह रहे हैं। अहमद कुछ करना चाह रहे हैं। वही स्किल। हाँ, वो स्किल रखिए। कलेजी का अगर एक प्याला मिल जाए तो क्या कीजिए, हमें 2 बार ही सिर्फ दिया, अगर एक बार और मिल जाए तो क्या कीजिए। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। लेकिन सर आप उससे बच नहीं सकते। कितनी खिदमत करते हैं भाभी की? क्या कुछ उनको कुक करके वेरी देते हैं? नाइस। हाँ, वापस पॉइंट पे आए हैं। वापस पॉइंट हम सारों ने क्यों बताया। बच जाए? मेरा ना, मैं जरा T20 किस्म का खावंद हूँ। बात ये है कि मैं कहता हूँ कि कोई मसला ही कोई नहीं जनाब। ऐसा नहीं कहा कि मैं, अल्लाह का शुक्र, एक बात है, मैं वेरी कोऑपरेटिव, मैं जरा काम नहीं करता। मैं जरा काम नहीं करता। मैं ये है कि उधर भी बातों से काम चल जाता है। बातों से काम चल जाता है। मैं कहता हूँ अच्छा ये प्लेटें वहां रख दो, फलान रख दो, क्या तू की कर मैं पाजनस से बड़ी कर। तो एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, बड़ा कोऑपरेटिव हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाभी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वैसे ये होता है कि ईद के मौकों पर ना बहुत सारे मर्द हजरात खुद भी कुकिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको खुद भी कुछ ना कुछ सूझ रहा होता है। जैसे भी अहमद को सूझा ना खाना और कलेजी वाला मिक्सअप किया उन्होंने, तो ये चीज भी होती है, बहुत सारे मर्द हजरात बनाते हैं। अच्छा, मैं एक उनको ये देखिए मर्द क्यों करते हैं
मर्द इस वजह से करते हैं उनको यकीन नहीं होता कि ये खवातीन इसकी स्मेल दूर कर सकेंगी या नहीं। अच्छा मेरा एक ना वो नहीं वो मर्द होते कहाँ है? मुझे लगता है आप भी कुछ नहीं करते। अच्छा आप बात कर रहे थे ना ये बहू वाली ना, तो वो जो एक घर में जब वैसे नॉर्मली नई बहू आती है तो उसका पहला टेस्ट होता है कि कुकिंग कैसे करते हैं। आप किचन में जाइए ना तो कई खवातीन तो उस पर जो है वो बहुत ज्यादा दस्तरस रखती है, लेकिन जो बेचारी कुकिंग में थोड़ा कमजोर होती है ना उनका ये होता है कि हाय अब क्या करूंगी, अच्छा जी आज मीठा बनाना है, हाँ ये भी डल गया, वे भी डल गया, ये भी डल गया, आखिर में हाय अल्लाह ये क्या बन गया। अच्छा मैंने जब फर्स्ट टाइम मीठा बनाया था तो जो लोग टेस्ट के लिए थे मैंने उनको रिश्वत पहले ही दे दी थी। आपने क्या लेकिन बनाया अच्छा था? बन गया था, मैंने लब्बे श्री बनाया था। आपको भी वही कहा था बहू ये क्या बनाया। नहीं अच्छा अगली बन बार गया। और जो ज्यादा मैंने बनाना। 4-5 दफा प्रैक्टिस कर ली थी अच्छा। इस मीठे की, तो वो अच्छा बन गया था। और वो फिर बाद में सबने घर में खुद भी सीख लिया कि उन्हें इतना अच्छा लगा कि हम अब मैं क्योंकि यहाँ होती हूँ इस्लामाबाद में साहिवाल होते हैं तो हम मिस करते हैं उस डिश को, तो मतलब वो अच्छी बन गई थी। लेकिन अब तो आप अगर एक्सपर्ट हो दिल गई से होंगी। बने अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सर, दिल आप से भाभी बनाए की प्यार किस तरह से से- बनाए तो चीज हो जाती है। आप भाभी की किस तरह से खिदमत करते मैं भी हैं जिस इन सब से बिल्कुल- कहाँ पे आप गाँव के- मुख्तलिफ हैं? नहीं, क्या हम गाँव कहें कि के नहीं करते अली भाई का नंबर आपसे कम है, एमन अजीब का नंबर या आपके फिर बराबर सिर्फ है। गिटार बजा के। बिल्कुल मैं सती साहब से जो है ना वो एग्री करूंगा। मैं भी Cooperative। बहुत कोऑपरेटिव हूँ। बैठ के हर चीज़ जो है ना उनसे कह देता हूँ कि यार ये कर दें। असल में बिजी होते हैं, मतलब टाइम ही नहीं मिलता। या आप ये तो नहीं कहते खाने वाली बाबू जरा खाना तो बना दे। गिटार चलता होगा। घर पे नहीं चल सकता गिटार। अच्छा। अच्छा। ये घर नहीं तो पे आपका गिटार चले चलना फिर स्टार्ट हो जाता है। अब्बा जी कुछ और चला देंगे। अच्छा ये भी अच्छा है। मतलब वैसे फिर भी अपने अच्छा। आपने घर में कोई नहीं, मतलब आपको इजाजत नहीं है गिटार। नहीं भाई भाभी सख्त है या- नहीं भाभी तो बहुत अच्छी है, सख्त नहीं है। सुन रही है अभी? अब्बा जी थोड़े सख्त हैं। वो आपने लिख के तो नहीं लगा हुआ कि यहाँ पे पादा निसा का दिन सख्ती से मना। कहते हैं भाभी बिल्कुल सख्त नहीं है, वो यहाँ कैमरा चल एकदम डर गए। ऐसे ही है। तो मतलब आप घर में नहीं बजाते गिटार वगैरह? घर पे बिल्कुल, अबू ना हो घर पे तो फिर थोड़ी बहुत फिर तो कुछ हल्ला काम- गुल्ला होता होगा। हाँ, इतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन इतना होता अली है भाई कि रूम के सख्ती तो अंदर। सामने झलक रही है ना, उम्र से पहले बाल सफेद हो गए यार मैं बुढ़ापा आ गया। मतलब इतना देखिए भाभी का इतना स्ट्रेस है इनको और इतनी सख्ती है अच्छा ये उनके आने से पहले का स्ट्रेस है। कि वो आ रही है। ये उनको पाने का स्ट्रेस था। लेकिन आप ना हमारे पास पहले भी आते थे अपनी शादी से पहले। हाँ जी। मैंने इनसे ऑन एयर एक दफा पूछा भी कि आपके बाल पहले इतने सफेद नहीं थे, अब क्यों हो गए? फिर शादी हो गई इसलिए। तो शादी के बाद आपके बाल ज्यादा सफेद हो गए? नहीं शायद वो कुछ स्प्रे वगैरह लगा होगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इतने ही थे पहले भी। अब थोड़े और ज्यादा हो रहे हैं। थोड़ा सा जेनेटिकली भी आजकल आपका जो आजकल प्रिजर्व्ड फूड जो है ना हाँ, इसकी वजह से diet भी- इस तरह इस तरह की डाइट नहीं आप तो चचा का रोल बगैर किसी मेकअप के ना वो गेटअप के कर सकते हैं। कर सकते हैं। व्हाइट बालों का बड़ा अच्छा वैसे मैं एक Trending आपके हाँ मैं बताऊँ व्हाइट बालों की अपनी ग्रेस भी हो सही बात। सही बात है। तो मैं आजकल तो ट्रेंड अब बन तो चुका लोग है। अगर आप करा रहे कलर हैं कर इसी लेना वजह तो से आप फिर काले करवा अजीब के से हैं? कलर उसके नीचे इसी बालों वजह से आप काले पे करवा के ग्रे हैं कि कलर ग्रेस अच्छा खत्म हो लगता जाए। है। ग्रेस खत्म हो। हाँ जी जी बस अच्छा ग्रेस उस वक्त तक अच्छी लगती है जब आप अर्ली 30s और लेट 30s तक होते हैं। उसके बाद जब आप का वो चेहरे का वो सिस्टम ढलकना शुरू होता है ना, फिर आप कहते हैं यार अच्छा जरा टच टच तो कर लिया। और हमें तो जब हमने स्टार्ट किया तो लॉ में जब हम अपीयर आना शुरू, तो लोग कहते ये जो बाल होते हैं ना जरा ज्यादा वाइट हों तो आप केस ज्यादा मिलते हैं। कैसे क्लाइंट बड़ी क्लाइंट चलता है बड़ा। तो अब हम जब जाते हैं ना तो मुझे कहते हैं यार, मैंने कहा यार छोड़ो क्लाइंटों को, बंदे को जवान नजर आना चाहिए। नजर आना चाहिए बिल्कुल। क्लाइंट तो वह ही है। लोग समझते हैं ना कि एक्सपीरियंस हो चुका है, बाल वाइट हो चुके हैं। अब मैंने कहा चेहरे से ही पता लग जाता है भाई, बाल हो वो बाल जो है सफेद हो या काले, पता ठीक है। ये पता चल रहा है 32 का है चाहे बाल सफेद है या नहीं। आपको तो पता ही है कि कलर कर रहे हैं, लेकिन चले हम तो कलर करते हैं सर, हम तो मुझे तो आपकी तरह 21 से कलर शुरू बात किया करें था। तो सबको पता ही होगा कि यार हाँ इतनी इनकी लगते हैं कि माशाल्लाह के सर एक senior ऐसी हो गए। चीज है ना, इसको आप कभी छुपा नहीं छुपा नहीं सकते, सकते। आपके चेहरे से नजर आती है। सही बात। आपने बूढ़ा जरूर होना है लेकिन उसमें एक लफ्ज ऐड कर लें, ग्रेसफुली। आहा आप जरूर बूढ़े हो लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके चेहरे आपके बॉडी से जब कोलाजन ड्रेन्ड आउट हो रहा है अर्ली 20s के अंदर 21 22 के बाद कोलाजन आप समझते हैं ना कि जो आपकी स्किन को जोड़ के रखता है, वो जो आपकी स्किन के जो सेल्स है उनको उसने जोड़ के रखना है। कोलाजन आपकी 21 22 23 पे जाके उसकी डिक्रीज शुरू हो जाती है, तो आप उसको एक्सटर्नली लेना शुरू कर दें। उसमें आपके नेक के ऊपर कभी भी आपको रिंकल्स नजर नहीं आएंगे, आपके चेहरे पे रिंकल नहीं आएंगे। मैं आपको अपनी एज बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे मैं अपनी एज से। लेकिन आपको फिर वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। सिंस पाकिस्तान में तो हमारे माशरे के अंदर भूख अफलास और बाकी चीज़ें इतनी जो है ना वो आ चुकी हुई हैं कि लोगों को अपनी जो ज़ाती
जिंदगी जाती सेहत के बारे में वो भूल गए हैं। अच्छा, मैं इसी से एक प्ली लूंगा। मैं आप ही के लीडर मेरे भी फेवरेट हैं इमरान खान साहब। वो देखिए इस एज में बड़े यंग हैं, क्योंकि हम तो उनको क्रिकेट से बड़ा फॉलो करते थे। तो वो अपने यंग होने के बारे में भी बता रहे हैं कि यार मैं वाई आई एम यंग। वो कह रहे देखे आप लोग अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, मैं इस एज में भी देसी घी का इस्तेमाल, तुम बर्गर खाते हो, ठीक है? और मुझे पता चला तुम अपने छोटे भाई का चोरी छुपे भी खा जाते हो। बात ये है कि बर्गर बच्चा, हम छोटे तो हमका देसी घी खाना, वर्कआउट करना, हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने बदलना है इस मोटे पेट को, हमने बदलना है तो इस चर्बी को, हमने बदलना है। फिर कहते हैं पास्ता है अल्लाह का वास्ता, छोड़ दो ये पास्ता, ठीक है? इंशाल्लाह अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, अगर मैं एक बार फिर इक़्तिदार में आ गया, जो नहीं आएंगे, मैं फास्ट फूड बंद कर दूंगा। मैं कहूंगा फास्ट रनिंग करके तुम फूड खाओगे। और दिनों रात ये देसी घी खाने का ही ये जो खान साहब ने देसी घी खाया ना, और ये जो आपसे खान साहब ने खिताब किया, यही वजह है कि थोड़े स्टब बने। अगर ये हमारी तरफ बर्गर खा लेते तो शायद कोई मफामत कर लेते, अली भाई को वहां पे जाके मुलाकात ना करनी पड़ती, बल्ली गाला में जाके मुलाकात करनी पड़ती। ख़वातीन और ज़ात, वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने 3 खूबसूरत सॉन्ग्स हमें सुनाए। इत्शाम मलिक को हम शुक्रिया अदा करेंगे। कुछ और मेहमान हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिए।